हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत स्केम स्टडी। माई सेल्फ संतोष चौहान। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को क्लास 12 गणित के चैप्टर 1 संबंध एवं फलन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, तो इसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सभी को बताएंगे कि संबंधों के प्रकार, यानी कि स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध, तुल्यता संबंध। तो ये चार आपके संबंध हैं, यानी संबंधों के प्रकार में। तो इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया, क्लास 12 गणित के सिलेबस को और संबंध एवं फलन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को, यानी संबंध क्या होते हैं और संबंध जो है इसमें आपके प्रांत, सहप्रांत, परिसर क्या होते हैं, और इनको उदाहरण के माध्यम से मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया। तो उसको आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाकर आप देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराते रहेंगे। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है चैप्टर में संबंध एवं फलन में जो टॉपिक है वो संबंधों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो ये है संबंधों के प्रकार में पहला हमारा जो संबंध है वह है स्वतुल्य संबंध। ये जो यानी स्वतुल्य संबंध क्या होता है, यानी कि जो खुद से संबंधित हो, यानी कि दिया गया समुच्चय में जो दिया गया समुच्चय है उसके जो अवयव हैं वह स्वयं से संबंधित होते हैं, वही हमारा स्वतुल्य संबंध कहलाता है। और सममित क्या होता है? सममित में ये होता है कि ये दिया गया समुच्चय में कोई अवयव है, दो अवयव हैं, उसका उल्टा अवयव ही क्या कहलाता है? सममित संबंध। चलिए हम इसको हम लिख कर आप सभी को बता देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा पहला है स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है इसे देख लेते हैं हम। तो जैसा कि आपका दो समुच्चय दे दिया जाए, कुछ इस तरह, ये हमारा समुच्चय ए है, यानी कि इसमें समान दो समुच्चय दे दिया है, यानी कि इसके अवयव एक है, इसमें भी एक है, और ये दो, ये तीन, ये चार, ये दो, ये तीन, ये चार। अब इसमें जो है हमारा, देखिए, जो इसमें पहला समुच्चय ए है तो इसके जो अवयव हैं ये क्या हैं? खुद से संबंधित हैं, यानी कि ए का जो समुच्चय है ए से ही संबंधित है। और इसमें भी दो क्या है? दो से ही संबंधित है। तीन, तीन से संबंधित है, और चार, चार से संबंधित है। तो यानी कि इसमें जो दिया गया समुच्चय है इसके जो सभी अवयव हैं, इसके जो सभी अवयव हैं क्या हैं? खुद से संबंधित है, या खुद से संबंधित है। तो यही हमारा स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो इसमें खुद से संबंधित जो हैं वही आपका स्वतुल्य संबंध कहलाता है। जैसा कि हमारा जो रिलेशन दिया है आर, रिलेशन आर दिया है, इसमें आपका जो देखिए ये हमारा समुच्चय का चिन्ह है। उसके बाद एक हमारा एक से संबंधित है, यानी कि एक एक से ही संबंधित है। उसके बाद देखिए दो दो से संबंधित है। उसके बाद तीन क्या है? तीन से संबंधित है। और चार क्या है? चार से संबंधित है। तो इसमें देखिए आपका जो रिलेशन है खुद से संबंधित है, दिए गए अवयव में खुद से संबंधित है, ये हमारा क्या है? स्वतुल्य संबंध है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए हमारा एग्जाम्पल एक दिया है, यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले लिए हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन दिया है, समुच्चय दिया है, इसमें दिया है समुच्चय एक, दो, तीन, तीन अवयव दे दिए हैं, और इसमें आपको ये दो क्वेश्चन दिए हैं इसमें। तो इसमें आपको बताना है कौन सा हमारा ये इसमें स्वतुल्य संबंध है। तो स्वतुल्य संबंध में क्या है? इसमें देखिए खुद से संबंधित हो, यानी कि आपका जो एक अवयव है एक से ही संबंधित होना चाहिए, और दो क्या है? दो से ही संबंधित होना चाहिए, और तीन, तीन से। तो जो पहला हमारा रिलेशन दिया है
उसमें देखिए एक का एक से संबंधित है, पहला तो हमारा मिल गया। और ये तो नहीं संबंधित है, इसमें देखिए आप दो, ये दो वाला हमारा कहाँ पर मिल रहा है, तो देखिए दो वाला हमारे यहाँ पर मिल रहा है, दो दो से संबंधित है, ये भी मिल गया। और तीन देखिए, तीन आपका तीन तीन से संबंधित है, तो ये भी मिल गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन जो हमारा पहला क्वेश्चन रिलेशन दिया है वो क्या है, स्वतुल्य संबंध है। तो ये हमारा क्या है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। उसके बाद दूसरा इसी प्रकार दिया है रिलेशन, इसमें दिया है देखिए रिलेशन दे दिया है 1 2, और इसमें 2 कामा 1, यानी कि 1 का 2 से रिलेशन बता रहा है और 2 1 का। लेकिन इसमें देखिए अलग अलग बता रहा है, यानी कि 1 का 1 के साथ कहीं पर यहाँ पर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और 2 का 2 के साथ नहीं मिल रहा है, और 3 का 3 के साथ। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये आपका स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध क्या है, नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा स्वतुल्य संबंध। चलिए अब देखते हैं जो कि हमारा दूसरा नंबर है, सममित संबंध। ये सममित संबंध, इसे समझते हैं। तो दूसरा नंबर हमारा है सममित संबंध। तो इसमें क्या होता है, जैसा कि आप सभी को दे दिया जाए दो समुच्चय, जैसे समुच्चय ए इसमें दे दिया जाए, समुच्चय ए, दो समुच्चय है। अब इसके अवयव देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, और इसमें भी 1 2 3 4। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका 1 है, यानी कि समुच्चय ए में जो पहला अवयव है वो 1 के साथ संबंधित है। उसके बाद वही 1 जो है आपका 2 के साथ भी संबंधित है, क्या है, रिलेशन बता रहा है। तो जो 1 है, 1 2 के साथ संबंधित है, और जो तीसरा हमारा है 2 क्या है, 1 के साथ संबंधित है, और वही 2 आपका जो है 3 के साथ संबंधित है, और जो 3 है आपका वह 4 के साथ संबंधित है। तो इसमें आपका जो है दिया गया समुच्चय है, इसमें जो अवयव हैं, ये जो अवयव हैं ये इसके उल्टा, जो उल्टा होता है वही आपके इसके अवयव क्या है, सममित संबंध है। चलिए एग्जाम्पल के हम तौर पर इसको समझते हैं। देखिए जैसा कि आपका ये रिलेशन दिया है R, अब इसमें देखिए आपका अवयव 1 है। अब एक बार इसका 1 के संबंधित है, क्या है, 1 का 1 के साथ संबंधित है, फिर वही 1 आपका 2 के साथ संबंधित है, यानी कि जो 1 है वो 2 के साथ संबंधित है। फिर उसके बाद देखिए 2 हमारा 1 के साथ संबंधित है, तो 2 कामा 1, यानी 2 1 के साथ संबंधित, फिर 2 वही आपका 3 के साथ संबंधित है, तो यहाँ पर 2 कामा 3, और फिर आपका 3 जो है किससे संबंधित है, 4 से, तो 3 कामा 4। तो इस तरह आपका ये रिलेशन बनेगा, दिए गए समुच्चय में ये रिलेशन बनेगा। तो ये हमारा था रोस्टर रूप में, किसमें, रोस्टर रूप में। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब जो हमारा रिलेशन है, तो इस रिलेशन में आप देखेंगे कि 1 का उल्टा 1 ही होगा, लेकिन इसमें देखिए 1 का 2 है, और इसका उल्टा करेंगे तो 2 का 1 होगा, यानी कि 2 आगे चला आएगा और 1 पीछे। तो ये भी आपका सही है। लेकिन इसमें देखिए 2 का 3 है, यानी 2 का रिलेशन 3 से है, तो इसका उल्टा जो है 3 का रिलेशन 2 से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 के जगह पर 2 की जगह पर आपका 4 आ गया है, तो यानी कि ये आपका जो है सममित संबंध नहीं है, क्योंकि इसका उल्टा नहीं है ये। तो हम कह सकते हैं ये जो हमारा रिलेशन दिया है क्या है, सममित नहीं है। तो इसका रिलेशन किस प्रकार होगा, देखिए रिलेशन इसका जैसा कि इसमें देखिए, अब जो 1 का 1 के साथ होगा तो इसका सेम होगा, क्योंकि इसका सेम है होगा, तो ये आपका यही होगा, तो इसका हम 1 कामा 1 ही लिख दे रहे हैं। उसके बाद देखिए 1 कामा 2,
तो इसमें देखिए 1, 2 यानी कि 1 का रिलेशन जब 2 से हो रहा है तो 2 का रिलेशन 1 से होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का रिलेशन 2 से है, तो 2 का रिलेशन भी 1 से होना चाहिए। यदि आपका 2 का रिलेशन 3 से है तो जो 3 है आपका वह 2 से रिलेशन होना चाहिए, इसका उल्टा होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपका जो है, उसके बाद 3 और 4 है, यानी कि 3 का रिलेशन 4 से है, तो जो 4 है आपका उसका रिलेशन 3 से होना चाहिए, तभी आपका सममित संबंध होगा, यानी कि इसका उल्टा होना चाहिए। तो ये आपका रिलेशन सममित होगा, वरना ये नहीं होगा। तो ये हमारा रिलेशन क्या है? सममित है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? दिए गए समुच्चय में अवयवों का उल्टा होना, ये क्या है? सममित संबंध होता है। तो ये आपका परिभाषा हो जाएगा। तो आपने सीखा सममित संबंध। तो अब चलिए देखते हैं संक्रामक संबंध को। तो संक्रामक संबंध में क्या होता है देख लेते हैं उसे। तो तीसरा हमारा है संक्रामक संबंध। तो इसको आप समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये संबंध बहुत ही लोग कम समझ पाते हैं। तो इसको आप ज़रा समझिएगा। देखिए, इसमें किसी तीसरे के साथ संबंध बताता है। तो देखिए, इसमें यदि आपका ए बी के साथ रिलेशन बता रहा है, दिए गए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो बी क्या है? जो बी होता है, बी है, वो सी के साथ बिलोंग कर जाएगा दिए गए रिलेशन में। यदि आपका बी सी से बिलोंग कर रहा है, बी सी में रिलेशन में, तो आपका जो है ए और ए जो ए है सी के साथ बिलोंग करेगा दिए गए रिलेशन में, यानी कि आर से संबंध बताएगा ए और सी, या सी भी बताएगा, ए सी के साथ भी रिलेशन बताएगा। यदि आपका ए बी के साथ रिलेशन बता रहा है तो बी जो है सी के साथ रिलेशन बताएगा। यदि सी जो बी है सी के साथ रिलेशन संबंध बता रहा है तो आपका ए जो है सी के साथ रिलेशन बताएगा, यानी कि ए बी जो है बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में, तो ए भी बिलोंग करेगा, ये सी भी बिलोंग करेगा दिए गए रिलेशन में। तो फॉर ऑल इस प्रकार इसका मतलब क्या होता है? ये जो फॉर ऑल, इसका मतलब होता है सभी के मान। इन सभी के मान जो हैं ए बी सी बिलोंग करेगा दिए गए समुच्चय में। तो दिए गए समुच्चय हमारा ए जो है, दिए गए समुच्चय ए जो हमारा उसमें बिलोंग करेगा। तो देखिए, इसको हम आप सभी को बता दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसा कि आपको देखिए यहाँ पर 1 2 3 ये आपका समुच्चय दिया है। ये समुच्चय दिया है। तो इसमें देखिए, जो 1 है वो 2 के साथ संबंध बता रहा है, यानी कि जो 1 है वो 2 के साथ क्या है? संबंध बताया है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो जो आपका 2 है वो 3 के साथ बिलोंग करेगा जो है, तथा 2 जो है 3 के साथ बिलोंग करेगा दिए गए रिलेशन में। तो जो आपका ये 2 है 3 के साथ रिलेशन संबंध बता रहा है, तो जो 1 है आपका वो 3 के साथ रिलेशन संबंध बताएगा या नहीं? तो बताएगा ज़रूर। तो 1 जो है 3 के साथ रिलेशन बताएगा, यदि इन सभी में जो रिलेशन है बता रहा है। तो जो आपका इन सभी का मान होगा, यानी फॉर ऑल, वह 1 2 3 जो है समुच्चय दिए गए समुच्चय में बिलोंग कर जाएगा, इसमें दिए गए इसमें बिलोंग कर जाएगा। तो जैसा कि एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं हम। तो क्वेश्चन में आपका दे दिया जाए, यदि 1, 2 और 1, 3, तो इसमें आप पूछ लिए संक्रामक है या नहीं। तो ये आपका जो है संक्रामक है। कैसे? तो देखिए, ये जो आपका है इसमें देखिए आपका ये आपका जो है
1, 2 से रिलेशन बता रहा है, तो जो आपका 2 है वो 3 के साथ रिलेशन बताएगा, और 1 जो है वो भी 3 के साथ रिलेशन बताएगा, यानी 1, 3, यानी तीसरी संख्या के साथ ये रिलेशन बना रहा है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा जो है संक्रामक संबंध है। किसमें है? संक्रामक संबंध है। यदि आपका क्वेश्चन एक और दे दिया जाए, जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, 1, 1, 2 और 2, 1 ये दे दिया जाए, और इसमें कह दिया जाए ये संक्रामक संबंध है या नहीं है। तो इसमें आपको देखिए, जो आपका ये 1, 2 है और 2, 1, तो इसमें देखिए आपका ये तो आपका रिलेशन बता देगा तीसरी संख्या से 1, 1 में, यानी कि निकल गया। लेकिन जो आपका इसमें अगर दे दिया जाए ये 2, 1, ये 2, 1 और 1, 2, और इसमें कह दिया जाए इसका जो है रिलेशन तीसरे के साथ, तो इसमें देखिए 2, निकल रहा है। तो 2, इसमें आपका देखिए कहीं पर दिया है, तो 2, आपका नहीं दिया है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अगर ये हमारा जो है पहला स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध, अगर ये सभी आपका संबंध सिद्ध होता है, तो जो आपका तुल्यता संबंध यानी कि चौथा संबंध है तुल्यता संबंध, वो आपका तुल्यता संबंध कहलाएगा, अन्यथा वह तुल्यता संबंध नहीं कहलाएगा। अब चलिए इनको हम सही फॉर्म में लिख लेते हैं, सही लैंग्वेज में। तो ये तो हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया, इसको चलिए हम इसको फार्मूले के ज़रा इसको बता दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध का जो फार्मूला होता है, यानी कि इसका लैंग्वेज जो होता है किस प्रकार होता है, देखिए, माना इसका होता है ए का ए के साथ संबंध, ये रिलेशन बताता है। यदि ए का ए के साथ बिलोंग करेगा रिलेशन में, तो फॉर ऑल यानी कि इन सभी का मान जो है ये वो बिलोंग करेगा दिए गए रिलेशन में। यदि आपका ये लैंग्वेज सही होता है तो हमारा स्वतुल्य संबंध होगा, अन्यथा ये संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। चलिए दूसरा संबंध देखते हैं, सममित संबंध को। तो सममित संबंध के लिए जो फार्मूला है वो है, यदि आपका ए जो है बी के साथ बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में, तो जो बी है वो ए के साथ बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में, यानी कि इसका उल्टा दिए गए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अगर इन सभी का मान जो है फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, यानी कि इन सभी, चलिए जो ए बी है वो बिलोंग करेगा दिए गए समुच्चय ए में। तो ये फार्मूला है सममित संबंध का। चलिए अब देखते हैं स्वतुल्य संक्रामक संबंध का जो फार्मूला है। तो तीसरा हमारा संबंध है संक्रामक संबंध। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो आपका ए है और बी के साथ संबंध बता रहा है, यानी कि ए का बी के साथ बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में, तो तथा जो बी है वो क्या कर रहा है, तीसरी संख्या यानी कि जो तीसरा अवयव है सी के साथ बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में। तो जो ए है वो सी के साथ बिलोंग करना चाहिए, जो ए है सी के साथ क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए दिए गए रिलेशन में। यदि यह सब बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में, तो जो आपका फॉर ये सभी अवयव हैं ए बी सी वह दिए गए समुच्चय में बिलोंग कर जाएंगे, यानी कि समुच्चय ए में बिलोंग कर जाएंगे। तो ये था हमारा संक्रामक संबंध का फार्मूला, ये था लैंग्वेज। तो ये सभी आप तैयार कर लीजिए। ये 3 संबंध आप अगर तैयार कर लेते हैं, तो जो आपका चौथा संबंध है, चौथा संबंध हमारा क्या है, चौथा है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध आपका अगर ये सभी आपका सिद्ध होता है तभी आपका ये तुल्यता संबंध होगा, अन्यथा ये
तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जो कि संबंधों के प्रकार। इसमें मैंने आप सभी को स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध को एकदम बेसिक तरीके से एग्जाम्पल के साथ बताया। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।